इंटरनेशनल सेंटर में आज एक्सक्लूसिव इंडिया समिट 2025 का आयोजन किया गया। इस समिट का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड पावरमेंट के द्वारा किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में दिव्यांगजनों को लेकर भारत सरकार की तैयारियों और उनके साथ काम करने वाली संस्थाओं ने एक गहन चिंतन मनन किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल, SBI फाउंडेशन के MD संजय प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार दिव्यांगजनों के लिए तेजी से काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि दिव्यांगजनों के लिए भी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल, टैबलेट और अन्य टेक्नोलॉजी को सुगम बनाया जाए। मतलब अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है तो वो भी मोबाइल का उपयोग कर सके, इस तरह की तकनीकी पे काम किया जा रहा है। उन्होंने अभी कहा है कि हमारी इस बात पर भी ज्यादा है कि दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर पर भी ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराया जाए। तकनीकी और शिक्षा के साथ साथ उन्हें बेहतर ट्रेनिंग भी दी जाए, जिससे वे आगे चलकर स्वावलंबी जीवन जी सके और मुख्य धारा में उन्हें लगाया जाए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तो 15 मई को ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस दिवस के हिसाब से मनाया जाता है और हम एक्सेसिबिलिटी की जब बात करते हैं तो ना केवल फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, माने कि रैंप है किसी बिल्डिंग में ब्रेल के बटन्स हैं लिफ्ट के अंदर, वो उसको हम फिज़िकल एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं। सो ना केवल फिज़िकल एक्सेसिबिलिटी बट डिजिटल एक्सेसिबिलिटी कि हमारे पोर्टल्स, जो हमारे वेबसाइट हैं, इंडिया एक देश की तरह बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन की गई हैं, तो क्या वो वेबसाइट्स एक्सेसिबल हैं किसी भी दिव्यांगजन को और अक्रॉस 21 डिसेबिलिटीज़? क्या मीडिया, जैसे कि आपके टेलीविज़न का प्रोग्राम हो या ऑल इंडिया रेडियो हो, क्या वो एक्सेसिबल है फॉर एवरीबडी हु हैज़ प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग या लिसनिंग के लिए? क्या उनमें साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स यही वाली न्यूज़ को रिले कर पा रहे हैं? तो हम फिज़िकल, डिजिटल, मीडिया, ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं और 15 मई को यही दिवस मनाया जा रहा है इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और जो स्टेक होल्डर्स इन सब कार्यों के साथ संयुक्त हैं, उन्हीं के साथ और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आज हम ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हमारे पार्टनर्स हैं SBI फाउंडेशन, हमारे पार्टनर्स हैं NAB दिल्ली, इसके साथ मिशन एक्सेसिबिलिटी और एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। ये पूरे दिन की चर्चा होएगी। आपने अभी तक बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को सुना है, आगे हम प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें क्या काम कर रहे हैं उनके साथ चर्चा होएगी। एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एक करिकुलम की बात कर रहे हैं, जिसमें वो करिकुलम विद UGC एंड AICTE कि हम अपने BSc, MSc कॉलेजेस और कोर्सेज़ में कैसे एक्सेसिबिलिटी के ऊपर कोई एक करिकुलम एक सेमेस्टर में ला सकें, ताकि जो हमारे बडिंग इंजीनियर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं, क्या उनको एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताया जाए, ताकि आगे चलकर जो वो वेबसाइट्स प्रोग्राम करते हैं, बनाते हैं, ऐप्स बनाते हैं, वो एक्सेसिबल हो फॉर ऑल पीपल अक्रॉस डिसेबिलिटीज़। मैम, आज AI का ज़माना है और ख़ास तरह अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री लगातार AI की शुरू कर रहे हैं, तो सोशल जस्टिस की मिनिस्ट्री है, वो किस तरीके से AI के क्षेत्र में दिव्यांगजनों को आगे बढ़ावा दे रही है? हमारा डिपार्टमेंट ये समझ गया है कि आजकल AI का ज़माना है। हम लोग असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बहुत विशेष करके फोकस कर रहे हैं। हमारी एडिप स्कीम के अंतर्गत भी हम लोगों ने बहुत सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ को लेकर एक नए सॉल्यूशंस या असिस्टिव टेक्नोलॉजी एड लाने की कोशिश की है। रिसेंटली हमने 3 दिसंबर को लो विजन ग्लासेस लॉन्च किए हैं और बहुत ही सस्ते 200 रुपये में हम लो विजन ग्लासेस, ताकि उनकी मैग्नीफाइंग पावर 16, 18, 20 की तरफ है, तो जो बच्चे जो कम्प्लीटली ब्लाइंड नहीं है लेकिन लो विजन के स्थिति में ग्रस्त हैं, तो वो उन स्पेक्टिकल्स को पढ़ के बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं। हमें ये भी पता है कि एक कदम नी जॉइंट जो IIT चेन्नई ने डेवलप किया था, उसके बेसिस पे हमने अपना प्रोस्थेटिक्स को बहुत अच्छी तरह उसको डेवलप किया है। उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपने जो आर्टिफिशियल लिम्स या प्रोस्थेटिक्स किसी भी हैंडीकैप को फिट करते हैं, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी एडेड प्रोडक्ट है। इसी तरह
हम आगे 30 मई में बैंगलोर में एक AI समिट कर रहे हैं हम अपने डिपार्टमेंट के साथ विद द प्राइवेट सेक्टर, विद IITs, विद वेरियस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विद इन द गवर्नमेंट एंड आउटसाइड, उनके साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होएगी ताकि हम AI को और असिस्टिव टेक्नोलॉजी को इस क्षेत्र में और ही प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकें। दिव्यांगजनों के लिए कितना जो है ये कारगर सिद्ध होगा, या ये कह सकते हैं कि उनके लिए कितना बड़ा आप इस प्रोजेक्ट मानती हैं? मेरे को लगता है कि AI और असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज़ द नीड ऑफ द आवर। इससे हम बहुत जल्द और इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन, इकोनॉमिकल सोल्यूशन जो लार्ज पॉपुलेशन को केटर कर सके, उसको लाने की चेष्टा की जाएगी और इससे शायद मल्टीपल सोल्यूशंस भी लिए जा सकें ताकि एक हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन साइन लैंग्वेज के थ्रू बॉट से बात कर सके और यही बॉट उन्हें साइन लैंग्वेज के माध्यम से जवाब दे सके। या जैसे आपने आज सुना, सर्वन AI का एक चैट बॉट जो रिलीज़ किया जा रहा है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपके जवाब दे पाएगा। आप बोल नहीं सकते लेकिन आप व्हाट्सएप के